गुडविल क्लासेस में आपका भव्य स्वागत है। आज सागिर अहमद का क्वेश्चन देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस से संबंधित, और 1 से लेकर स्टार्ट करते हैं 25 तक आज क्वेश्चन देखेंगे। देखते हैं कितना बनता है। क्वेश्चन नंबर 1, एक वस्तु को 700 रुपये में खरीद रहे हैं और उसे 840 रुपये में बेच रहे हैं, तो बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा। देखिएगा, प्रतिशत लाभ और कुछ बेसिक दे देते हैं। सीपी हमेशा आपको 100 मानना है। सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, हिंदी में इसको बोलते हैं क्रय मूल्य। अर्थात क्रय मूल्य को हम सीपी से सूचित करेंगे और सीपी हमेशा हम कितना मानेंगे, 100। विक्रय मूल्य जो है अप डाउन होगा, ध्यान से समझेंगे। अगर हम इसे 20% लाभ पर बेचेंगे तो मेरा विक्रय मूल्य जो होगा वो 120 हो जाएगा। अगर हम इसे 10% लॉस में बेचेंगे तो मेरा विक्रय मूल्य जो होगा वो 90 हो जाएगा। अगर हम इसे 30% प्रॉफिट पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य जो होगा वो 130 होगा। अर्थात क्रय मूल्य जो होगा हमेशा कांस्टेंट रहेगा 100, और विक्रय मूल्य जो होगा वो प्रॉफिट होगा तो बढ़ जाएगा और लॉस होगा तो 100 से घट जाएगा। चलिए यही बेसिक है, स्टार्ट करते हैं। एक और फॉर्मूला देख लीजिए। प्रॉफिट लॉस जो होता है, प्रतिशत प्रॉफिट बराबर होता है प्रॉफिट गुने 100 बटा क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य को हम सीपी से सूचित करेंगे। अगर यही पूछ दे प्रतिशत लॉस बराबर क्या होता है, तो बस वही करना है, लॉस गुने 100 बटा क्रय मूल्य। ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या कर देता है कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर किया जाए, प्रतिशत लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर किया जाए। अगर ऐसे बोल दे तब उस सिचुएशन पर प्रॉफिट बराबर हो जाएगा, प्रतिशत लाभ बराबर होगा लाभ गुने 100 बटा उस टाइम हो जाएगा एसपी। जब बोलेगा तब कि लाभ की गणना विक्रय मूल्य पर किया जाए तब हम लिखेंगे विक्रय मूल्य। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हमेशा सीपी 100 मानना है, टेक कर कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु को 700 रुपए में खरीद रहे हैं और उसे 840 रुपए में बेच रहे हैं। आप बताइए सीपी हो गया 700 रुपया, सीपी हो गया मेरा 700, अर्थात 700 रुपए में खरीद रहे हैं। बेच कितना में रहे हैं, बेचने के शॉर्टकट लिखेंगे एसपी, अर्थात सेलिंग प्राइस 840 रुपए में बेच रहे हैं। आप बताइए कोई वस्तु को हम 700 रुपया में खरीद रहे हैं और उसी वस्तु को 840 रुपया में बेच रहे हैं, लाभ होगा कि हानि? लाभ होगा, क्योंकि जब भी हम क्रय मूल्य से अगर अधिक मूल्य पर बेचे तो हमें प्रॉफिट गेट होगा। कितना प्रॉफिट हुआ? 140। और प्रतिशत लाभ पूछ रहा है, तो प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है? प्रतिशत लाभ बराबर होता है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ कितना है? 140। 140 गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 700। अर्थात आंसर हो जाएगा 20% प्रॉफिट। क्वेश्चन 2 देखेंगे। मुझे 70 रुपया में 70 पैसा का लाभ होता है, तो बताइए प्रतिशत लाभ क्या होगा। ध्यान से देखेंगे, प्रतिशत लाभ बराबर बताया है लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। तो लाभ कितना है? 70 पैसा है। ध्यान से देखिएगा, लाभ गुने 100 और बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है? 70 रुपया है। यहां देखिए पैसा में, यहां रुपया में, या तो इसको पैसा में कन्वर्ट कर दीजिए या तो इसे रुपया में कन्वर्ट कर दीजिए। इसको हम पैसा में कन्वर्ट कर देते हैं। प्रतिशत प्रॉफिट बराबर लिख सकते हैं 70 पैसे गुने 100 और बटा 70 रुपया बराबर कितना पैसा? 1 रुपया बराबर 100 पैसा, तो 70 रुपया बराबर हो जाएगा 70 गुने 100 पैसा। पी से पी कट जाएगा, 2 शून्य से 2 शून्य कट जाएगा, और ये आपका 70 से 70 कट जाएगा। अर्थात हो जाएगा प्रतिशत लाभ बराबर आपको हो जाएगा 1%। आंसर। नेक्स्ट देखिए, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी। अब बताइए जैसे ही 500 रुपए में खरीदी, अर्थात ये 500 रुपए है क्या? क्रय मूल्य लगाते हैं, यहां से दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। 5 यहां पर लिख देते हैं। अब इसी पर स्ट्रक्चर पर सारा मैथ बनाएंगे। दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। ध्यान देंगे, एक व्यक्ति ने एक घड़ी 500 रुपए में खरीदी, अर्थात 500 रुपया दिया गया है। तो सबसे पहले ये आप कॉन्स्टेंट हो जाइए कि ये 500 रुपया दिया गया है, वो 500 रुपया है क्या? तो 500 रुपये में खरीदी, अर्थात 500 रुपये क्रय मूल्य है। और हम आपको हमेशा बताए कि क्रय मूल्य आप अपना हमेशा 100 मानिएगा। तो मेरा क्रय मूल्य 100। ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं सीपी मेरा ऑलवेज जो होगा वो 100 होगा। टेक कर कीजिएगा।
तो दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? तो उस घड़ी को 30% लॉस पर बेचते तो विक्रय मूल्य क्या होता है? आप बताइए, घड़ी को 30% लॉस पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य क्या होगा? 100 में से 30 चला जाएगा, 70। अब यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। 2 शून्य से 2 शून्य, 70 से 35, 350 रुपये। नेक्स्ट, एक साइकिल को 750 रुपये में खरीदा जाता है। ध्यान देंगे यहाँ पर, एक साइकिल को 750 रुपये में खरीदा जाता है, दिया गया 750 रुपये। ये 750 रुपये है क्या? 750 रुपये में खरीदा जाता है, अर्थात क्रय मूल्य है, और मेरा क्रय मूल्य 100 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। कह रहा है यदि उस साइकिल पर 16% का लाभ कमाना चाहते हैं तो हम साइकिल को कितने में बेचेंगे? तो 16% लाभ कमाने के लिए हमें उस साइकिल को 116 रुपए में बेचना पड़ेगा। तो लिख देते हैं 116, विक्रय मूल्य 116 हो जाएगा। शून्य से शून्य, इसको कटाते हैं, 15 का 75, 5 दूनी 10, 58 दूनी 116, 58 में 15 से गुना करेंगे, स्पीड हम गुना करते हैं 29 या 87, 870। आप अपना गुना कर लीजिएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा 870। 58 में 15 से गुना कीजिएगा तो 870 होगा। हम आप स्पीड कर दिए 29 या 87, 870। नेक्स्ट चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है कि जब कोई वस्तु को 44 रुपया में बेची गई, अर्थात ध्यान देंगे ये 44 रुपया है क्या? बेची गई अर्थात विक्रय मूल्य है। हम भी नीचे अपना जो है विक्रय मूल्य ही रखेंगे, हम क्रय मूल्य नहीं रखेंगे, इस बार 100 नहीं रखेंगे, क्योंकि ये 44 जो है वो विक्रय मूल्य है। तो मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा? जब उस वस्तु पर 10% लाभ हो तो निश्चित तौर पर मेरा विक्रय मूल्य होगा 10% लाभ कमाने के लिए हमें वस्तु को 110 में बेचना पड़ेगा। 100 रुपए के वस्तु 110 में बेचेंगे तभी ना 10 रुपए का लाभ होगा। तो मेरा विक्रय मूल्य हो जाएगा 110 दिया गया बटा अपना गुना पूछा गया। पूछ रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य पूछ रहा है, 100 से गुना कर देंगे, 44, अर्थात तो वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 40 रुपया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु को 36 रुपया में बेचने पर, अर्थात ये 36 रुपये है क्या? विक्रय मूल्य है। हम भी नीचे रखेंगे क्या? विक्रय मूल्य दिया गया बटा अपना। यदि कोई वस्तु को हम 36 रुपया में बेच रहे हैं तो हमें जो है 20% का लॉस हो रहा है। तो बताइए अगर 20% का लॉस होगा तो हम वस्तु को कितना बेचेंगे? 80 में। दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा अर्थात लागत मूल्य क्या होगा? और क्रय मूल्य हमेशा क्या बनना है? 100। कटा दीजिए, 20 25 100, 20 4 80, 4 9 36, 9 5 45, अर्थात सीपी जो होगा लागत मूल्य होगा जो 45 रुपया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है, क्वेश्चन घुमाया नहीं है, लैंग्वेज चेंज है। एक रेडियो को 15% लाभ पर बेचा जाता है। यदि उस रेडियो को हम 600 रुपया में बेचते तो विक्रय मूल्य मेरा कितना है? 600 रुपया। कह रहा है कि यदि उस रेडियो को हम 600 रुपया में बेचते तो ये 600 रुपया जो दिया गया वो क्या दिया गया? विक्रय मूल्य दिया गया। हम भी नीचे क्या लिखेंगे? विक्रय मूल्य ही लिखेंगे। तो देखिए लैंग्वेज क्या कर रहा है, यदि उस रेडियो को हम 600 रुपया में बेचते तो हमें 20% का लाभ होता है। तो 20% लाभ होगा तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 120 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। तो पूछ रहा है क्या? उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा अर्थात लागत मूल्य क्या होगा? तो लागत मूल्य हमेशा 100 होता है, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। कटा दीजिए, 12 25 60, अर्थात सीपी जो होगा अर्थात क्रय मूल्य जो होगा वो हो जाएगा 500 रुपया। ध्यान देंगे यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए जिक्र किया था पहले कि 15% लाभ पर बेचा जाता है, ये कल्पना है, इसलिए 15% लाभ का जो है यूज नहीं होगा इसमें, केवल और केवल कल्पना है कि 15% लाभ पर बेचा जाता है, बेचा नहीं गया। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन जो है 15% लाभ पर बेचा गया। एक इलेक्ट्रॉनिक आयरन जो है 15% लाभ पर बेचा गया। यदि उस इलेक्ट्रॉनिक आयरन को 600 रुपया में बेचा जाता तो ये 600 रुपया क्या है? विक्रय मूल्य। यदि उस इलेक्ट्रॉनिक आयरन को 600 रुपया में बेचा जाता तो उसे 20% का लाभ होता है। तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 120। यदि इलेक्ट्रॉनिक आयरन को जो है 600 रुपया में बेचा जाता तो 20% का लाभ होता तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 120 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। तो पूछ रहा है कि उस इलेक्ट्रॉनिक आयरन का विक्रय मूल्य क्या होगा?
तो 15% लाभ पर बेचा जाता है तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 115। अब कटाइए यहाँ पर 0 से 0, 12 5 60, इसमें गुना कर दीजिए आप। 50 25 के 5 कैरी 2 हो जाएगा, 11 5 55, 55 2 57, अर्थात 575 रुपया विक्रय मूल्य हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा ये हटकर है, थोड़ा सा किसी वस्तु का क्रय मूल्य जो दिया गया वो 380 रुपया दिया गया। ध्यान से देखेंगे यहाँ पर सीपीज दिया गया है 380 रुपया। कह रहा है कि उस वस्तु पर प्रॉफिट जो हो रहा है, लाभ जो हो रहा है वो क्रय मूल्य का 20% हो रहा है, अर्थात प्रॉफिट जो हो रहा है वो 20% हो रहा है, लेकिन किसका हो रहा है, क्रय मूल्य का 20% हो रहा है। फिर कह रहा है कि पैकिंग जो खर्च लग रहा है, पैकिंग व्यय जो है वो विक्रय मूल्य का 5% है। पैकिंग जो है, पैकिंग खर्च विक्रय मूल्य का 5% है। अब आप ये बताइए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, विक्रय मूल्य मान लेते हैं कितना 100, तो पैकिंग व्यय क्या हो जाएगा, अर्थात पैकिंग जब करेंगे पैकिंग व्यय क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य का 5%, अर्थात 5% का मतलब हो गया 100 का 5% निकालेंगे तो 5 रुपया पैकिंग व्यय हो गया। जब 5 रुपया मेरा पैकिंग व्यय हो गया तो बताइए उस वस्तु को अगर पैकिंग व्यय हटा देते तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है 95। अगर पैकिंग व्यय हटा देते हम तो विक्रय मूल्य क्या हो जाता है 95। ध्यान देंगे क्वेश्चन को फिर से। मान लेते हैं विक्रय मूल्य 100, विक्रय मूल्य का 5% पैकिंग व्यय है, 5 रुपया पैकिंग व्यय हो गया। अगर पैकिंग व्यय छोड़कर विक्रय मूल्य पूछा जाए तो पैकिंग व्यय क्या हो जाएगा 95। चलिए लगाते हैं दिया गया बटा अपना, ध्यान से समझेंगे। ये 380 रुपया दिया गया है, ये 380 रुपया क्या है, क्रय मूल्य है। मेरा क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, याद रखिएगा। यहाँ पर प्रॉब्लम में नहीं फंसिएगा कि यहाँ विक्रय मूल्य 100 माने हैं, क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है। तो यहाँ पे ये हो गया क्रय मूल्य 380, मेरा क्रय मूल्य 100 दिया गया बटा अपना, और गुणे पूछा गया। अभी पूछा गया जो है बाद में चलेंगे, सबसे पहले हम विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं। अगर 20% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120। क्लियर है? अगर 20% लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 120, और मेरा विक्रय मूल्य कितना दिया है 95, पैकिंग व्यय छोड़कर दिया गया बटा अपना, और गुणे पूछा गया। पूछ रहा है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य क्या माने 100। कटा दीजिए 0 से 0, 0 से 0, 19 5 95, 19 दूनी 38, 5 से कटाते हैं 20 5 100, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, अर्थात 480 रुपया विक्रय मूल्य आ गया। थोड़ा सा आपको टफ लगा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 450 रुपया में बेचने पर, अब बताइए 450 रुपया है क्या, बेचने पर, अर्थात ये 450 जो है वो विक्रय मूल्य है, ठीक कह दीजिएगा। 450 रुपया में बेचने पर 20% की मुझे हानि हो रही है, अर्थात मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा, जब 20% का लॉस होगा। 100 रुपया तो हमेशा क्रय मूल्य होता है, 20% घाटा चल गया अर्थात विक्रय मूल्य 80 हो जाएगा। मेरा विक्रय मूल्य 80 हो गया, दिया गया बटा अपना, गुणे पूछा गया। कह रहा है कि उस वस्तु पर 20% लाभ कमाने हैं तो उसे कितना में बेचा जाए, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 120। अब कटा लेते हैं, 40 से कटाते हैं, 40 दूनी 80, 40 किया 120, इसको कटाते हैं 2 से 225, और 225 किया कितना हो जाएगा 675, अर्थात 20% का लाभ कमाने के लिए उस वस्तु को हमें 675 रुपए में बेचना पड़ेगा। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, अब यहां ध्यान दीजिए कि 240 रुपया है क्या, बेचने पर अर्थात विक्रय मूल्य। एक व्यक्ति किसी वस्तु को 240 रुपए में बेचने पर, तो अर्थात 240 विक्रय मूल्य है। जब वो वस्तु को 240 रुपए में बेच रहा है तो उसे 10% का लॉस हो रहा है, तो बताइए विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा मेरा, अर्थात क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है, 10% लॉस हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 90। इसका विक्रय मूल्य 240, मेरा विक्रय मूल्य 90, दिया गया बटा अपना, गुणे पूछा गया। क्या पूछ रहा है, तो उस वस्तु को 20% लाभ कमाने हैं तो कितना में बेचा जाएगा। अगर 20% लाभ कमाना चाहते हैं तो उस वस्तु को 120 में बेचना पड़ेगा, तो 120 से गुना कर दिया, कटा देते हैं 30 90, 30 चौका 120, यहां से कटाते हैं, अतिरिक्त 24, 8 चौका 32,
320 रुपया। नेक्स्ट देखेंगे, एक व्यक्ति को 16 रुपया 80 पैसे प्रति खिलौना की दर से बेचने पर उसे 10% की हानि होती है। ध्यान से समझेंगे, 16 रुपया 80 पैसा, 16 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौना की दर से बेचने से, अर्थात ये विक्रय मूल्य हो गया। हम भी अपना जो है नीचे जो है विक्रय मूल्य रखेंगे। 16 रुपया 80 पैसा प्रति खिलौना की दर से बेचने से उसे 10% की हानि होती है। तो बताइए मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा? क्रय मूल्य तो हमेशा 100 हो रहा है, 10% हानि हो रहा है, अर्थात विक्रय मूल्य मेरा हो जाएगा 90। इसका विक्रय मूल्य 16 रुपया 80 पैसा, मेरा विक्रय मूल्य 90 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया उस खिलौने को 20% लाभ है तो उससे कितने मूल्य पर बेचा जाए। तो 20% लाभ कमाने के लिए हमें उसे 120 रुपया में बेचना पड़ेगा। अब चलिए सॉल्व करते हैं। पॉइंट हटाकर नीचे हम सॉल्व लिख दिए, एक शून्य से एक शून्य और एक शून्य से एक शून्य कटा दिया। यहां देखते हैं 30 90, 3 चौक 120, 3 चौक 12, 3 से कटाते हैं 8 1 9 6, 10 3 30, 3 से कटाते हैं 3 5 15, 1 हो गया 3 6 18। इसको गुना कर लेते हैं, 6 चौक 24 के 4 कैरी 2 हो जाएगा और 4 5 20, 20 2 22 बटा 10, अर्थात इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 22.4 रुपया प्रति खिलौना। नेक्स्ट ध्यान देंगे, चावल को 5 रुपया 40 पैसा प्रति केजी की दर से बेचने से, अब यहां ध्यान देंगे कि 5 रुपया 40 पैसा जो दिया गया वो है क्या? क्वेश्चन में बोल रहा है 5 रुपया 40 पैसा प्रति किलो की दर से बेचने से, अर्थात ये विक्रय मूल्य हो गया। हम भी अपना नीचे विक्रय मूल्य रखेंगे। यदि 5 रुपया 40 पैसा प्रति केजी के भाव से हम बेच रहे हैं तो मेरा जो है 10% का घाटा जा रहा है। तो बताइए मेरा विक्रय मूल्य क्या होगा? अगर क्रय मूल्य 100 है, 10% घाटा जा रहा है तो विक्रय मूल्य हो गया 90। इसका विक्रय मूल्य 5 रुपया 40 पैसा, मेरा विक्रय मूल्य 90 दिया गया बटा अपना गुणे पूछा गया। क्वेश्चन पूछ रहा है तो बताइए 20% लाभ कमाने हैं तो उस चावल को किस दर से बेचेंगे? तो 20% लाभ कमाने के लिए हमें 120 रुपए में बेचना पड़ेगा। अब चलिए पॉइंट हटाकर 100 लिख देते हैं, सॉल्व करते हैं। 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कटाते हैं, 4 3 12, 30 3 90, 10 18, 18 चौक 72, 72 बटा 10 हो जाएगा, अर्थात 7 रुपया 20 पैसा प्रति केजी के भाव से बेचना पड़ेगा 20% लाभ कमाने हेतु। एक व्यक्ति एक वस्तु को 19 रुपया 50 पैसा में बेचने से, अर्थात ये 19 रुपया 50 पैसा है क्या? विक्रय मूल्य। बेचने से उसे 30% का लाभ होता है तो मेरा विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा? 130। क्वेश्चन ध्यान देंगे, 30% का लाभ होता है, अर्थात हम वस्तु को 100 रुपया में खरीदेंगे तो 130 रुपया में बेचेंगे तभी ना 30% का लाभ होगा। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बताइए अगर उस वस्तु को 40% लाभ पर बेचता तो विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि करना पड़ता है? ध्यान देंगे, 30% लाभ पर पहले बेच रहा था, अगर 40% लाभ पर बेचता तो वो इसे 140 रुपये में बेचता। तो यहाँ देखिए विक्रय मूल्य में कितना वृद्धि किया? 10 का। तो यही पूछ रहा है, जो पूछ रहा है उसे गुना कर दीजिए। विक्रय मूल्य में हमें 10 की वृद्धि करना पड़ेगा, अर्थात दिया गया बटा अपना गुना पूछा गया। अब यहाँ से सॉल्व कर लीजिए, पॉइंट हटाकर 100, 1 शून्य से 1 शून्य और 1 शून्य से 1 शून्य, 13 से ये कट जाएगा, 13 में 130, 13 से कटेगी, 13 कम 13 6 हो गया, 13 5 65, यानी 1.5 लिख देते हैं, 15 बटा 10 और 15 बटा 10 को हम लिख देंगे 1.5, डायरेक्ट नहीं लिखे ताकि आपको समझ में नहीं आएगा। एक दुकानदार जो है 8 दर्जन अंडा खरीद रहा है। ध्यान देंगे, एक दुकानदार 8 दर्जन अंडा खरीद रहा है। 8 दर्जन मतलब कितना अंडा खरीद रहा है? हम जानते हैं 1 दर्जन में 12 अंडा होता है, 8 दर्जन अंडा का दाम हो जाएगा, 8 दर्जन अंडा जो होगा, संख्या जो होगी वो कितनी हो जाएगी? 1 दर्जन में 12 अंडा होता है तो 8 दर्जन में 12 बटा 96, अर्थात 96 अंडा खरीद रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है एक दुकानदार 8 दर्जन अंडा खरीद रहा है 2 रुपया में 3 के हिसाब से, ध्यान से समझेंगे, 2 रुपया लग रहा है और 3 के हिसाब से खरीद रहा है, अर्थात इसका अर्थ ये हुआ कि 3 अंडा का दाम जो है उसका 2 रुपया है। 3 अंडा का दाम जो है 2 रुपया है, ध्यान से समझेंगे। तो कितना अंडा खरीदा है? 96 अंडा।
तो ये इसका कितना गुना है देख लेते हैं। तितरी का 9 3 दूनी 6 32 या 96 होता है। तो मेरा 96 अंडा का दाम कितना हो जाएगा, ये इसका 32 गुना है तो हम भी इसका 32 गुना कर दिए, 32 दूनी 64। अर्थात कह सकते हैं ना कि 96 अंडा खरीदे हैं तो मेरा पैसा लग गया 64 रुपये। लेकिन होता क्या है, दुर्भाग्यवश अंडा के हस्तांतरण करने से अर्थात एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के कारण 16 अंडा जो है टूट जाता है। जब 16 अंडा टूट जाता है तो सही अंडा कितना बचे, 80। तो कह सकते हैं ना कि 80 अंडा का क्रय मूल्य जो है 64 रुपया है। तो आप ये बताइए एक अंडा का क्रय मूल्य क्या होगा, 64 बटा 80। अगर कटाएंगे तो 80 पैसा हो जाएगा। अब आप लगाइए, यहां पर दिया गया बटा अपना, इसका क्रय मूल्य हो रहा है 80 पैसा। मेरा क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100, दिया गया बटा अपना और गुने पूछा गया। क्या पूछ रहा है कि यदि उस पर 30% लाभ कमाया जाए तो प्रति अंडा किस भाव से बेचा जाए। तो 30% लाभ कमाने के लिए हमें 130 रुपए में बेचना पड़ेगा। चलिए सॉल्व करते हैं, पॉइंट हटाकर 100 लिख दिया, 1 शून्य से 1 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य, 13 से 104, 104 बटा 100 को लिख सकते हैं 1 रुपया 1.04 प्रति अंडा की दर से बेचना पड़ेगा। नेक्स्ट, एक अंडा बेचने वाला व्यक्ति 6 दर्जन अंडा खरीद रहा है। अब बताइए 6 दर्जन अंडा खरीद रहा है अर्थात अंडा की कुल संख्या कितनी होगी। हम जानते हैं कि एक दर्जन में 12 अंडा होता है अर्थात 6 दर्जन में कितना अंडा हो जाएगा, 72 अंडा खरीद रहा है। रेट क्या है, रेट ध्यान से समझेंगे। 1 रुपया में 3 के हिसाब से खरीद रहा है। इसका अर्थ यह हुआ कि 3 अंडा खरीदेगा वो तो उसका पैसा जो है 1 रुपया लग जाएगा। 3 अंडा जो खरीदेगा, 3 अंडा अगर लेगा तो उसका पैसा जो है 1 रुपया लग जाएगा अर्थात 3 अंडा का क्रय मूल्य जो है 1 रुपया दिया गया है। तो अब बताइए 72 अगर अंडा वो खरीदा है, 72 अंडा, तो कितना रुपया दिया होगा, ये इसका कितना गुना, 24 गुना। तो हम भी 1 का 24 गुना कर देंगे तो 24 रुपया हो जाएगा अर्थात 72 अंडा का क्रय मूल्य जो हुआ वो 24 रुपया हो गया। अब ध्यान से समझिए, होता क्या है कि आधा दर्जन अंडा जो है टूट जाता है। आधा दर्जन का मतलब हुआ 6 अंडा टूट जाता है। अगर 6 अंडा टूट जाता है तो सही अंडा कितना होगा, 72 में से 6 चला जाएगा, 66 अंडा जो है उसका सही सलामत है। तो कह सकते हैं ना कि 66 अंडा का दाम जो है 24 रुपया हो गया। अब यहां से लगाइए, दिया गया बटा अपना, दिया गया है कि 66 अंडा का दाम 24 रुपया है। तो बताइए एक अंडा का दाम कितना हो जाएगा, 24 बटा 66, दिया गया बटा अपना, ये 24 बटा 66 क्या है, क्रय मूल्य। 66 अंडा का दाम 24 रुपया तो एक अंडा का दाम 24 बटा में 66 रुपया क्रय मूल्य हुआ। मेरा क्रय मूल्य 100, दिया गया बटा अपना गुने पूछा गया। क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 10% लाभ कमाने हैं तो उसे प्रति अंडा किस भाव से बेचना पड़ेगा। तो 10% अगर वो लाभ कमाएगा तो बेचना पड़ेगा 110 में। अब चलिए कटा देते हैं, 11 छक्का 66, 6 चौका 24 अर्थात 4 बटा 10 हो जाएगा और 4 बटा 10 का मतलब हुआ 0.4 प्रति अंडा की दर से वो बेचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक व्यक्ति ने कुछ संतरे 1 रुपया में 3 के दर से खरीदे अर्थात 3 संतरा का दाम जो है 1 रुपया हो गया। खरीद रहा है मालिक, इसलिए यहां हम सीपी लिख दिया, ध्यान से समझेंगे। और उतने ही संतरे अर्थात जितना ये संतरा खरीदा है इस रेट से, उतना ही संतरा जो है 1 रुपया में 2 की दर से खरीद रहा है अर्थात 2 संतरा जो है कितना में खरीद रहा है, 1 रुपया में। ध्यान से समझेंगे यहाँ पर क्वेश्चन, इसके यहाँ जो रेट से खरीदा, जितना संतरा खरीद रहा है इस दुकान से भी उतने ही संतरा खरीदेगा अर्थात सबसे पहले क्या कीजिए कि संतरा जो है इक्वल कर दीजिए। तो इक्वल करेंगे तो इसमें 2 से गुना कर देंगे और इसमें किससे गुना करेंगे, 3 से। संतरा इक्वल हो जाएगा, 6 संतरा इसका भी हो जाएगा, 6 संतरा इसका भी हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं ना कि 3 दूनी 6, 6 संतरा जो है इस रेट से 2 रुपया में खरीद रहा होगा और इसके यहाँ से 6 संतरा 3 रुपया में खरीद रहा है। तो 6 6 12 संतरा, 12 संतरा का मतलब कितना हुआ, 12 संतरा कितना में खरीद रहा है, 5 रुपया में। तो हम बोल सकते हैं ना कि 1 दर्जन संतरा का क्रय मूल्य जो है 5 रुपया है।
अब लगाइए, दिया गया बटा अपना, इसका क्रय मूल्य दिया गया है 5 रुपया 1 दर्जन का। मेरा क्रय मूल्य हमेशा 100 मानिएगा, 100 दिया गया बटा अपना, और गुणे पूछा गया, कह रहा 20% लाभ कमाने के लिए प्रति दर्जन किस भाव से बेचना पड़ेगा। तो 20% जब लाभ कमाएंगे तो विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा 120, 5 दूनी 10, 2 छक्का 12, यानी 6 रुपया प्रति दर्जन के भाव से संतरा बेचेंगे तो हमें 20% का लाभ मिल जाएगा। बाबू ने 7200 रुपया लगाकर एक पेपर शीट खरीदा, अर्थात 7200 रुपया हो गया पेपर शीट का क्रय मूल्य, ध्यान से देखेंगे, और 200 रुपया ट्रांसपोर्ट चार्ज लग गया। ठीक है, उसके बाद क्या करें, 600 रुपया लगाकर इसको एक बॉक्स बना देता है, 330 बॉक्स बना लेता है। तो 600 रुपया और लग रहा है बॉक्स बनाने के लिए, अर्थात टोटल सीपी, एक्चुअल टोटल सीपी क्या हो जाएगा, 7200 रुपया पेपर सेट खरीद रहा है, 200 रुपया ट्रांसपोर्ट लग रहा है और 600 रुपया बॉक्स बनाने में लग रहा है। तो टोटल कितना हो गया, जोड़ लेते हैं, 0 0 6 4 10 के 0 के लिए 7 1 8, अर्थात 8000 रुपया जो है वो हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। कर क्या रहा है कि वो प्रत्येक बॉक्स को 330 बॉक्स बना रहा है, प्रत्येक बॉक्स को 28 रुपया प्रति बॉक्स की दर से बेच रहा है, अर्थात एक बॉक्स का विक्रय मूल्य जो होगा 28 बॉक्स होगा, 28 रुपया, 330 बॉक्स बना रहा है। तो बताइए इसका विक्रय मूल्य क्या हो गया, एक बॉक्स का विक्रय मूल्य जो है 28 रुपया है, तो 330 बॉक्स का विक्रय मूल्य क्या होगा, 330 गुने 28। अगर 330 में 28 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 9240। अब यहां से पूछ रहा है प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आप बताइए 8000 रुपया में खरीद रहे हैं और 9240 रुपया में बेच रहे हैं, लाभ होगा कि हानि, लाभ होगा। कितना लाभ होगा, 1240। और प्रतिशत लाभ बराबर क्या होता है, लाभ गुने 100, यहां लिख देते हैं, लाभ गुने 100 बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य है कितना 8000, 1240 आया कितना, कहां से आया है, 8000 में खरीद रहे हैं, 9240 में बेच रहे हैं, 1240 रुपए का लाभ हुआ है। देख लीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य, 1 शून्य से 1 शून्य कटा दे रहे हैं, 8 एकम 8 हो गया, बच जाएगा 4, 44 हो जाएगा, 8 5 40, पॉइंट 8 5 40, यानी 15.5% का प्रॉफिट होगा।